सोचो, अगर दुनिया की सबसे पावरफुल 2 कंट्रीज़ आमने-सामने आ जाए तो क्या हो सकता है? इस वक़्त पूरी दुनिया की नज़र अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते हुए टेंशन पर है। कई एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि अगर ये सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आई तो ये कॉन्फ्लिक्ट एक बड़ी वॉर में भी बदल सकती है। लेकिन ये टेंशन शुरू कैसे हुई? हेलो गाइस, मेरा नाम है त्रिशी और वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे वीडियो पहले भी देखते हैं और अगर आप नए हो तो प्लीज़ प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि ईरान और अमेरिका के बीच इतनी सारी प्रॉब्लम कैसे शुरू हुई, दोनों का रिलेशनशिप कैसे खराब हुआ और अगर फ्यूचर में वॉर हुआ भी तो दुनिया में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसका। बहुत साल पहले दोनों के रिलेशन इतने खराब नहीं थे, पर 1979 में ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुई, जिसके बाद गवर्नमेंट चेंज हो गई और धीरे-धीरे अमेरिका के साथ रिलेशनशिप खराब होने लगे। तब से लेकर आज तक दोनों का रिलेशन खराब रहा और टेंशन बढ़ने लगी। एक और बड़ा रीज़न है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। अमेरिका और दूसरे कंट्रीज़ को ये लगता है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ईरान का कहना ये है कि उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम बस रिसर्च और एनर्जी के लिए है। अब बात करते हैं मिडिल ईस्ट की। मिडिल ईस्ट रीजन पहले से ही पॉलिटिकली सेंसिटिव एरिया है। यहाँ कई कंट्रीज हैं जिनके बीच कॉन्फ्लिक्ट और टेंशन होता रहता है। अमेरिका के भी इस रीजन में काफ़ी मिलिट्री बेसिस हैं। इसलिए अगर ईरान और अमेरिका के बीच कॉन्फ्लिक्ट होता है तो इसका इफ़ेक्ट बस 2 कंट्रीज पर नहीं बल्कि पूरे रीजन पर पड़ जाता है। अब बात करते हैं रिसेंट सिचुएशन की। ईरान और अमेरिका के बीच रिसेंट टाइम में काफ़ी वार्निंग्स, मिलिट्री एक्शंस बढ़ गई हैं। कभी मिलिट्री एक्सरसाइजेस होती है तो कभी पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ता है। इसी वजह से लोगों को लगता है कि सिचुएशन काफ़ी सीरियस हो सकती है, लेकिन अभी भी कई एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि दोनों कंट्रीज़ डायरेक्ट वॉर से बचना चाहेंगे। अब सवाल ये उठता है कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच वॉर हो गई तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इसका इफ़ेक्ट क्या होगा? तो सबसे पहले तो मिडिल ईस्ट पर इफ़ेक्ट पड़ेगी। दूसरा इम्पैक्ट पड़ेगा ऑयल प्राइसेस पर, क्योंकि मिडिल ईस्ट एक सबसे बड़े ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन में से एक है। अगर वॉर वहाँ होती है तो पूरी दुनिया में ऑयल प्राइसेस बढ़ सकती है। वॉर का इम्पैक्ट इंटरनेशनल भी हो सकता है। इंटरनेशनल ट्रेड, इकोनॉमी और सेक्रेटरी सब इफ़ेक्ट हो सकते हैं। इसी वजह से दुनिया के कई लीडर्स ट्राई करते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट को डिप्लोमेसी और टॉक्स से सॉल्व किया जाए। कई लोग ये भी पूछते हैं कि क्या वर्ल्ड वॉर हो सकती है? वर्ल्ड वॉर तभी होती है जब दुनिया के सबसे पावरफुल कंट्रीज वॉर में इन्वॉल्व हो। हालांकि ये सिचुएशन अभी देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि बड़े कॉन्फ्लिक्ट को जल्दी कंट्रोल करना ज़रूरी है। तो दोस्तों, ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते हुए टेंशन एक कॉम्प्लेक्स इशू है। फिलहाल पूरी दुनिया इस इशू पर नज़र बनाए रखी है। होप कि फ्यूचर में कुछ ऐसा नहीं होगा और वॉर स्टार्ट नहीं होगी और सिचुएशन को पीसफुल टॉक से सॉल्व किया जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने समझा ईरान और अमेरिका के बीच का टेंशन कैसे शुरू हुई, क्या इम्पैक्ट हो सकती है। तो आपको क्या लगता है, क्या होगा इसका इम्पैक्ट, क्या पड़ेगा, इसका रिजल्ट क्या आएगा? आपको क्या लगता है फ्यूचर में क्या वॉर हो सकती है? आपका ओपिनियन प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा और सपोर्ट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।